छत्तीसगढ़ में कांग्रेस घटते क्रम पर है। भाजपा की सरकार बनेगी। धन बल की वर्षा हुई, परंतु राजनांदगांव की जनता स्वाभिमानी है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा मतगणना अभिकर्ताओं व महत्वपूर्ण कार्यकर्ताओं की बैठक और पत्रकारों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस भाजपा कार्यालय में संपन्न हुई, जिसमें राजनांदगांव चुनाव प्रभारी मधुसूदन यादव व मुख्य चुनाव अभिकर्ता और भाजपा के वरिष्ठ नेता सुरेश एच लाल ने कल 3 दिसंबर को होने वाली मतगणना की बारीकियों को गहराई से समझाया और चुनाव के इस महत्वपूर्ण दौर में सतर्कता के साथ उत्साह भरे माहौल में डटे रहने का आह्वान किया। एग्जिट पोल के नतीजे सामने आ गए हैं और उस नतीजे से स्पष्ट हो चुका है कि कांग्रेस जो 59 सीट जीत के आई थी उसका कितना नीचे गिरावट हुआ है और 59 सीट से नीचे आते आते 2 एग्जिट पोल ने 40 और 42 तक का कांग्रेस के सदस्य संख्या बताई है। इसका मतलब है 69 से 42 और 40 तक आ गए। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है, 15 विधानसभा सीट जीतने से आगे बढ़ते बढ़ते 48 और 46 दिखा रहा है। ये आप दोनों एग्जिट पोल का नतीजा देखिए, ट्रेंड देखिए कि किस दिशा में एग्जिट पोल इशारा कर रहा है। एक तरफ 15 से 48 जाने का क्रम दिखा रहा है बढ़ते क्रम में, और एक घटते क्रम में। ये घटता क्रम कहाँ तक जाएगा एक्चुअल गिनती में, ये 40 और 42 से ऊपर जाने की स्थिति में नहीं रहेगा। और भारतीय जनता पार्टी का जो ग्रोथ दिख रहा है वो 46 और 48 में नहीं रुकने वाला है, ये जाके 52 और 55 तक जाएगा। और ये रुझान जो स्पष्ट रूप से लोगों को समझ में नहीं आया, उसमें महिलाओं का जो रुझान है और युवकों का जो रुझान है और घोषणा पत्र का जो मुद्दे हैं, ये वोटों के रूप में तब्दील होते हुए दिख रहा है। और उत्साह का वातावरण छत्तीसगढ़ में आज भी है। और मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी 3 तारीख को गिनती हो जाने के बाद पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। भाजपा की सरकार आती तो सीएम कौन होगा? सीएम का निर्णय होगा और सीएम का निर्णय हमारे केंद्रीय पर्यवेक्षक आने वाले हैं, उनके साथ बैठेंगे। विधायक दल के चुने हुए हमारे विधायक साथी बैठेंगे और दल का नेता का चयन विधायक दल की बैठक में, पहली बैठक में ही होता है। और जो दल का नेता का चयन होता है विधायकों के द्वारा, उसको ही केंद्रीय नेतृत्व और उसके पर्यवेक्षक आने वाले समय में मुख्यमंत्री के रूप में प्रस्तुत करते हैं।